जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। अक्सर आप लोगों के मन में आता है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई यूज़ भी है कि नहीं, तो देख लो हेरोन फॉर्मूले का कितना अच्छा यूज़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है जिनमें की प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया है बनाने वाले ने, ठीक है। इसमें क्या है, ये ट्रायंगुलर टाइल, देखो ये दो टाइल्स हैं, दो टाइल्स आपस में चिपका दी तो वो एक ऐसा बन गया, क्या पतंग जैसा, है ना। तो अभी ये एक टाइल है ऊपर वाली, ये वाली, ठीक। इसकी ये भुजा है 28, ये भुजा है 9 और ये वाली है 35, है कि नहीं। अब हर टाइल 16 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना ये पत्तियां जैसी, और एक पत्ती में दो टाइल्स हैं, दो टाइल्स को जोड़कर एक पत्ती बनी है ना। तो कुल मिलाकर कितनी टाइल्स हो गई, 16। हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे, उसको 16 से यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पूरी टाइल्स का एरिया आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे खर्चा आ रहा है, पॉलिश होती है ना, पहले तो रफ आती है, उसको पॉलिश करके चमकाना पड़ता है। पॉलिश करने का खर्चा है 50 पैसे, कितनी जगह पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो पूरी 16 टाइल्स को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आता है तभी तो सॉल्यूशन आता है माइंड में। चलिए अब बच्चों ये त्रिभुज है ना, 28 9 और 35 इसकी भुजाएं हैं, तो हमने इसकी भुजाएं यहाँ पर लिख ली। ऊपर लिखा साइड्स ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल आर, ठीक है। एक टाइल की साइड्स क्या है, एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं हैं। एक भुजा को ले लिया ए 28, बी को ले लिया 9 और सी ले लिया 35। एस होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक। तीनों को जोड़ा, अपॉन 2 कर दिया, 72 अपॉन 2 करने से 36 आ गई एस। इसके बाद बच्चों हमने फॉर्मूला ज़रूर लिखना, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया। अब एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सब रख दी। 36 माइनस 8 करने से 8 आता है, ओके, कहीं मिस्टेक किया होगा, ये हो गया 27, ये हो गया 1। अब बच्चों 36 का स्क्वायर रूट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितना होता है 6, है ना। तो इसके लिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर नहीं किए, 6 इंटू 6 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है एक 6 बाहर आ जाएगा। 8 यहाँ बेटा मैंने कुछ और लिख दिया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा करना पड़ा। 8 में कितने 2 होते हैं, 3 होते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 यहाँ है और तीसरा यहाँ है, ओके, तुम साथ में ही लिखना। 27 में 3 3 होते हैं, ऐसे कर लिया, ओके। अब देखो एक 6 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, एक 3 यहाँ से बाहर, कौन नहीं आ पाया, ये 3 अटक गया, इसका कोई पेयर नहीं है। ये 2 अटक गया, इसका भी कोई साथी नहीं है, तो 3 और 2 रह गए, 3 2s are 6, ये स्क्वायर रूट के अंदर बच गए, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ओके। ये क्या आया, ये आया एक टाइल का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ वन टाइल। इसके बाद आपके कितनी टाइल्स लगी हैं, 16 लगी हैं, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी, 16 टाइल्स का क्षेत्रफल। ये लोग टाइलों बोलते हैं तो अपन टाइलों लिख दो, लेकिन मज़ा नहीं आता बोलने में। 16 टाइलों का क्षेत्रफल, तो ये 16 इंटू ये जो आया था, है ना बेटा, ऐसे कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया। अब रूट 6 की वैल्यू यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की। रूट 6 आपको सिखाया होगा 8th क्लास में, और हम इस क्वेश्चन तक आने से पहले भी कई बार स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। तो ये मैंने बच्चों किया है
आप खुद करना, और नहीं आए तो इसमें से ध्यान से मेरे वीडियो को पॉज कर लेना और समझ लेना। तो ये हो गया 2.449। ओके, ये 9 मैंने सोचा हटा दो, 2 प्लेस तक ले लो। तो 9 हटाने की क्या कीमत है, ये अपना एक डिजिट इसको देगा और चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.45। ओके, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 2.45। किसकी जगह पर, √6 की जगह पर। इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके ये आया 1411.20। ओके, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना बोले वो, 50 पैसे। पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 1/2 रुपीज़ है ना, 50/100 कर दो, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना। तो 50/100 कैंसिल किया तो 1/2 रुपये तो आएगा बच्चों, है ना। तो आधा रुपया लग रहा है, 50 पैसे यानी क्या, आधा रुपया, 1 रुपये का आधा। Now cost of polishing 1411.20 square centimeter will be 1411.20 वर्ग सेंटीमीटर पर पॉलिश का खर्च। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल किया, सॉरी मतलब डिवाइड किया, कैंसिल नहीं डिवाइड, कैंसिल भी किया ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि इवन है ना, कैंसिल ही हो रहा है। तो ये आ रहा है 705 रुपये 60 पैसे, जो उसने अपने फ्लोर में इतना लंबा चौड़ा डिज़ाइन बनवाया है ना, फूल जैसा बनवाया है, उसमें 16 ट्रायंगुलर टाइल्स लगाई हैं, इनमें पॉलिशिंग करवाई है। मकान बनवाते हैं लोग तो डिज़ाइन भी बनवाते हैं ना। तो कितना खर्चा आ गया केवल पॉलिश करवाने में, 705 रुपये 60 पैसे। गॉट इट। अब तुम सीख गए हो ना, कोई पास में अंकल जी बनवाएंगे, पूछेंगे कैसे होगा तो बता सकते हो, है ना। Now, come to the question number 9. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों ऐसा खेत है, इसकी 2 भुजाएं तो समांतर हैं, हाँ, और जो 2 भुजाएं हैं वो असमांतर हैं। तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम और हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल बताओ बोल रहे हैं। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों जो हमें आता है, आपको भी आता है, वो ये होता है 1/2, है ना। और फिर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर एक तो भुजा है AD और दूसरी है BC। समांतर भुजाओं का योग इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी, शॉर्ट में इसको हम हाइट भी कह देते हैं। तो AD मुझे मालूम है 10 मीटर है, BC भी मुझे मालूम है 25 है। क्या नहीं मालूम बेटा, H। हमको हाइट नहीं मालूम, तो हाइट मालूम चलेगी तब तो हम एरिया बता पाएंगे, है कि नहीं। अब बात आती है कि हाइट पता चले तो कैसे चले। इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम इसका एरिया बता पाए। कंस्ट्रक्शन ऐसे है, AD और BC तो पहले से समांतर है ना। ये 13 मीटर की है। आप एक कंस्ट्रक्शन करो, A से जाने वाली और DC के समांतर एक रेखा AE खींचो। यहाँ पर आप लिखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कंस्ट्रक्शन। आप लिखेंगे ड्रॉ, ओके, AE पैरेलल टू DC। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे AE समांतर DC बनाया या बनाई, कुछ भी लिख दो। ओके, मालूम नहीं मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। AE पैरेलल टू DC बनाया या बनाई, ठीक। अब क्या हो गया, ये इसको देखो, AECD को देखो ध्यान से, AECD, इसमें ये दोनों तो बच्चों पहले से ही पैरेलल थी।
और AE को भी आपने DC के पैरेलल बना दिया। इसका मतलब AECD क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिख देंगे therefore AECD will be a parallelogram। ओके, हिंदी वाले लिख देंगे AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, हाँ, फिर लिख देंगे therefore AD is equal to EC। AD और EC इक्वल हो जाएंगे कि नहीं बताओ? ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD और EC हो गई बराबर। और ये कितने कितने की हो गई? 10 मीटर की। इसके बाद AE और DC भी इक्वल हो गई। AE इज इक्वल टू DC। DC कितनी थी? 13। अच्छा सुनो, हमने नाप के नहीं बनाई थी, हमने तो बस पैरेलल बना दी थी। बाकी काम किसने कर दिया? बाकी काम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज ने कर दिया, है ना। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे हमारी हेल्प हो गई। हमने तो सिर्फ पैरेललोग्राम बनाया था, तो हमको ये साइड्स के बारे में पता चल गया। ओके, यहाँ तक आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए BE। BE क्या है? ये BE, अगर मुझे BE निकालनी है तो मैं BE कैसे निकालूं? पूरी BC में से EC को माइनस कर दूं। EC तो हमें पता चल गई है 10, और BC इन्होंने बोल दिया था पहले ही 25 है, तो ये 25 और EC आ गई 10, तो 25 में से 10 माइनस कर दिया तो BE बच गई, है ना। BE इज इक्वल टू BC माइनस EC, तो 25 माइनस 10 कितनी आ गई बच्चों? 15। ये जो BE आ गई है ना, ये BE यहाँ से यहाँ तक ये आ गई आपकी 15 मीटर्स, ठीक है। और EC इज इक्वल टू AD 10 मैंने यहाँ लिख दिया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं, कारण भी लिख दिया। अब आ जाओ आप किसमें? त्रिभुज ABE। ओके, अब जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। आ जाओ आप ABE। ओके, AB कितना? 14, AE कितना? 13, BE कितना? 15। एरिया निकाल लेंगे किससे? हेरोन फार्मूला। जो हेरोन नाम के मैथमेटिशियन थे वो हमको एक फार्मूला देके गए, उससे। ओके, वो ये रहा। S की जगह लिख दिया। अच्छा, पहले S निकाला, S आया 21, आप निकाल ही लोगे ना, वैल्यूज रख दी। ये 21, ये 7, ये 8 और ये 6, इनके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करके इनके पेयर्स बना लिए, और पेयर्स बना के देखा, सब बाहर आ गए। कितना आ गया एरिया? 84 स्क्वायर मीटर। फील्ड है ना, खेत है ना, सेंटीमीटर में थोड़ी होगा, खेत है वो तो 84 स्क्वायर मीटर। ये किसका है? केवल छोटे वाले त्रिभुज का है, अभी पूरा तो निकाला ही नहीं है हमने। अब एक काम करो, नाउ ड्रॉ AF परपेंडिकुलर BE। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? AF लंबवत BE बनाया, ऐसे हिंदी वाले लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश वाले। ये देखो, ये हमने बना दिया AF, ठीक। अब हमारी प्लानिंग पता है क्या है? ये जो त्रिभुज है ना ABE, इसका एरिया तो हमारे पास है कितना? 84। अब ये भी निकाला ना। अब हमने क्या किया? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ऐसे नहीं निकाल सकते? 1/2 बेस इंटू हाइट, वो भी तो इसी का एरिया होगा, है ना। तो 1/2 BE इंटू AF। ऐसा करने से भी 84 आना चाहिए, क्योंकि एरिया तो उसी त्रिभुज का है। मैं निकालूं या आप निकालें, इस फॉर्मूले से निकालें चाहे उस फॉर्मूले से निकालें, एरिया तो बराबर ही आएगा, है ना। तो अब हम इस त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा वो देखो, 1/2 BE इंटू AF, और एरिया कितना आया? 84। तो ये रहा 1/2 BE, हम पहले निकाल चुके थे 15, और ये रही AF। ओके, AF कैसे आएगी? 2 ऊपर 15 नीचे, कैंसिल किया, 3 से कैंसिल हो गया, तो हो गया 56/5। 56 को 5 से भाग दिया तो 11.2 मीटर। ये क्या आ गई? ये आ गई AF, और AF क्या है?
इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही तो है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और यही तो चाहिए थी हमको, इसी वजह से हम एरिया नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब निकल जाएगा बड़े आराम से। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। कई लोग इसकी जगह h लिख देते हैं, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई लिख देना, ठीक। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 10 और 25 है ना, ऊपर वाली 10 नीचे वाली 25, और ये जो डिस्टेंस है अभी निकाली हमने 11.2। ओके, कैंसिल शैंसिल किया, कितना आ गया 196.0। तो उत्तर कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ फील्ड, खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया 196 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। ओके, तो अच्छी लगी ना ये चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर था, और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। स्कोरिंग है इसमें, आपको फुल मार्क्स आप इसमें कमा सकते हो, है ना। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में जाना और टॉप क्लास नंबर लेकर आना। खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।